इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बास हफीज हूं। आज बंगाल में जिस तरह से मतदान हुआ है उसने पूरी तरह से बीजेपी की और बीजेपी की आला कमान की पोल खोल के रख दी है। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी राज्य में इतनी हिंसा हुई हो मतदान के दौरान कि यहां तक के जो केंद्रीय पुलिस बल वहां तैनात है वो वोटर्स के ऊपर फायरिंग शुरू कर दें और उसमें 4 लोग शहीद हो जाएं, 4 वोटर्स की मौत हो जाए। मतलब हर जगह से इसकी निंदा की गई है और इतिहास में कभी नहीं देखा। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कि कैसे बीजेपी के हिसाब से जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पहले दूसरे दल के समर्थकों को पीटा, बीजेपी के समर्थकों ने, उसके बाद कैसे जो वहां पर केंद्रीय पुलिस बल है उसने लोगों से वोट करने को कहा। वहां के लोग कह रहे हैं कि वोट करने को कहा कि बीजेपी को वोट दो और मारा पीटा। पहले आप ये वीडियो देखिए, एक जिसको शेयर किया है वहां के लोकल न्यूज चैनल ने, जिसके ऊपर लिखा है बंगाली में, केंद्रीय सेनाएं कह रही हैं कि भाजपा को वोट दें, बूथ संख्या में मतदान, केंद्रीय बलों से विवाद के चलते दिनहटा के 209 210 बंद। ये वो जगह पर है जहां लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि हमसे जो केंद्रीय पुलिस बल है उसने कहा है कि बीजेपी को वोट दो, नहीं तो देख लेना। देखिए इसको। आपने यहां पर देखा ये वीडियो थोड़ा बड़ा है, 12-13 मिनट का, 14 मिनट का है, लेकिन मैंने इसको कंपाइल करके आपको दिखाया है। कहीं कहीं से लोगों का गुस्सा आप देख रहे हैं, कैसे केंद्रीय जो सेनाएं हैं, केंद्रीय पुलिस बल हैं, उनके ऊपर लोगों का गुस्सा है और सीधा सीधा आरोप है। ये कभी नहीं लगा था। जब से अमित शाह जी मंत्री बने हैं विभाग के, तब से तो ये लगने लगे आरोप। उससे पहले तो पिछली मोदी सरकार में भी कभी केंद्रीय पुलिस बल पे कोई आरोप नहीं लगा, पर इस बार तो वीडियो तथ्य लोगों ने साझा किए सोशल मीडिया पे, ये आपके सामने है। लोग पहले से ही कह रहे थे केंद्रीय पुलिस बल को क्या अपने हिसाब से बीजेपी वहां पर भेज रही है, बंगाल के चुनाव में क्या हिंसा कराने भेज रही है। मैं नहीं कहता कि वो हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हमारे केंद्रीय पुलिस बल के साथी हैं, लेकिन क्या प्रेशर है उनके ऊपर, कैसा प्रेशर है कि आखिरकार वहां के लोग निरंतर आरोप लगा रहे हैं, वीडियो साझा कर रहे हैं। ये लोगों का गुस्सा भी आपने देख लिया। एक और इन्होंने वीडियो शेयर किया जिसके अंदर लोग जख्मी दिख रहे हैं और लोग अपने खून को दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं, जो इसमें लिखा है, षड्यंत्र रचकर केंद्रीय बल ने तृणमूल के सारे वोट चुरा लिए। केंद्रीय बल के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है कि ये हम जख्मी हैं, देख लो, और उन्होंने सारे के सारे वोट चोरी कराने का काम किया है। ये भी वीडियो देख लीजिए, जैसे कैसे खून में लथपथ लोग हैं। केंद्र बाहिनी बोलছে বিজেপি কে ভোট দেবে বলে আমাদের বাড়ির সামনে আমাদের এইগুলো সব মেরেছে। দেখুন আমাকে এই জায়গায় ফেলে মেরেছে, বলছে বিজেপি কে ভোট দিতে হবে, নালে এইভাবেই মার হবে। আচ্ছা, মেয়েদের ব্যাংকটা মেয়েদের বলি যে তোমরা আমাদের বাড়িতে তোমরা উঠে আসছো কেন, এইখানে কেন, এই তো আমাদের ঘর, এই তো তোমার খাবো বলে রান্না হচ্ছে, রান্না হচ্ছে। এই দেখুন, কেন্দ্র বাহিনী বলে ঢুকছে, কিন্তু টোটালটা আরএসএস এর লোক, আরএসএস এর গালাগালি দিয়ে গাল দিয়ে মেয়েদের বলছে যে না বিজেপি কে ভোট দিলে এরামই মার স্টার্ট থাকবে। আপনাদের এটা কোন বিধানসভা জানাতে চাই, দিদিকে বলতে চাই। दोस्तों, ये वीडियो भी आपने देखा, ये वहां के लोकल न्यूज चैनल्स ने शेयर किया है, कैसे खून में लथपथ हैं लोग। यहां तक कि ये बातें वहां से बाहर भी निकली। आज तक ने अपने पोर्टल पे छापा भी है, पर दिखाया कितनों ने ये आपको मालूम है, कितनी इस पे चर्चा हुई ये भी आपको मालूम है। आज तक ने लिखा है, बंगाल कूच बिहार में वोटिंग के दौरान जमकर बवाल, फायरिंग में 4 लोगों की मौत। ये फायरिंग किसने करी थी? ये फायरिंग वहां की जो केंद्रीय पुलिस बल है उसने की थी। ये तो इतिहास में कभी नहीं हुआ। आगे लिखा, बंगाल पुलिस ने दावा किया है कि केंद्रीय बलों की फायरिंग में कूच बिहार में 4 लोगों की मौत हो गई। सीताल कुची में घटना तब हुई जब क्विक रिस्पांस टीम QRT पर उपद्रवियों द्वारा कथित रूप से हमला किया गया। ये सारी की सारी आगे बातें होने लगी हैं कि हमने क्यों किया, लेकिन 4 घर के चिराग बुझ गए वहां पर। ये हालत है जब बंगाल के अंदर बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की, जब बंगाल को साफ साफ हारते हुए भाजपा देख रही है। असम में चुनाव संपन्न हो गया है, वहां सरकार बीजेपी गिरती हुई दिख रही है। ये पूरी की पूरी बौखलाहट अब जनता पे निकलेगी क्या? ये सवाल है तमाम लोगों का जो इस पूरी हिंसा को देख रहे हैं, क्योंकि कभी भी इतनी ज्यादा, इतनी बड़ी हिंसा कभी नहीं देखी राज्यों के चुनाव में कि जाने चले जाएं जो मतदान देने गए हैं।
कल को क्या लोग लोकतंत्र के उत्सव को मनाएंगे जाकर कि वोट डालने जाएंगे इस खतरे के साथ कि हो सकता है जान चले जाए उनकी। वो अपनी जिम्मेदारी पूरा करने गया है और वहां पर फायरिंग हो गई और जान चले गई। ये किस तरह की मिसाल कायम कर रही है बीजेपी की केंद्र के अंदर बैठी सरकार, ये आपके सामने है। ऐसा कभी भी केंद्रीय पुलिस बल के ऊपर कितने चुनाव में तैनाती हुई, लेकिन कभी आरोप नहीं लगे जो इस बार वीडियो फुटेजेस सबके साथ तथ्यों के साथ आरोप लगे हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे तो जेल भेज दिए जाएंगे लोग। लेकिन आज सबके सामने देख रहे हैं कि किस तरह से इससे पहले केंद्रीय पुलिस बल के ऊपर आरोप लगा कि बीजेपी को वोट देने का कह रहे थे, इससे पहले आरोप लगा कि साहब पीट रहे हैं, आज आरोप लगा कि गोलियां चल रही हैं, तो ये तो पुष्टि भी हो गई इसकी, गोलियां चलाई, 4 लोगों की जान गई। पूर्व गृह मंत्री रहे चिदम्बरम साहब, उन्होंने भी लिखा है ये ट्वीट करके, अंग्रेजी में लिखा है कि मुझे याद नहीं कि कभी करीब के जो साल गुजरे हैं ऐसे में कभी भी पुलिस ने इस तरह से मतदान के दिन फायरिंग की हो जिसके नतीजे में 4 मौतें चली गई हों। ये सीधा मिसमैनेज्ड है और किस तरह से किसको वहां पर तैनात किया गया है और कौन जिम्मेदारी लेगा। मतलब साफ बात है कि पहली बात तो जिम्मेदारी गृह मंत्री को लेनी चाहिए क्योंकि उनकी फोर्सेस हैं ये। दूसरी बात आगे भी लिखा है उन्होंने अंग्रेजी में कि इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि उन्होंने बड़ी संख्या के अंदर ट्रांसफर्स किए थे वरिष्ठ अधिकारियों के पुलिस के पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान, वहां के डीजी को बदल दिया गया था। तो ये सारी की सारी चीजें आपके सामने। डेरेक ओब्रायन हैं, केंद्र में सांसद हैं, लोकसभा राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी यही आरोप लगाया है कि सीधा उन्होंने कहा, मैं आपको दिखा देता हूं। डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि ये खून जो है ये आपके हाथों पर है मोदी जी और अमित शाह जी, क्योंकि आपके इशारों के ऊपर पश्चिम बंगाल में बड़े से बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर हुए, डीजी तक का ट्रांसफर किया। पहले आप ये वीडियो क्लिप छोटा सा देख लीजिए, अंग्रेजी के अंदर है, बहुत सारे साथियों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वही कहा उन्होंने। 10-12 सेकंड देख लीजिए ताकि सनद रहे कि इन्हीं के कहने में मैंने आपको बताया था। देखिए, When you can't beat us fair and square, you shoot and kill. Mr. Modi, Mr. Shah, you are killers. At your command, the EC recently changed the DG of police in West Bengal, the ADG law and order, and even the superintendent of police of the area where the killings took place was recently changed. The buck stops with you. The buck stops with the EC. 5 dead. You both have blood on your hands. But then you're used to that feeling of having blood on your hands because you've had blood on your hands before. तो डेरेक ओब्रायन ने जो कहा उसमें यही कहा है इस वीडियो के अंदर कि ये खून जो है जिनके हाथों पर है ये मोदी जी और अमित शाह जी के ऊपर है, क्योंकि इन्होंने ही जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स कराए, यहाँ डीजी तक को बदलाया, इनके कहने के ऊपर हुआ। इनका ऐसा डेरेक ओब्रायन का कहना है। तो ये सारी चीज़ों ने लेकिन एक बार फिर से बता दिया कि बौखलाहट जब भाजपा की आती है, चुनाव जीतना का सब कुछ है। चुनाव जीतने के लिए क्या इस तरह से 4 लोगों की जान चले जाना सही है? ये कितना गलत है। और बार बार आरोप बीजेपी लीडरशिप पे क्यों लग रहा है? बार बार आरोप जो केंद्र की पुलिस बल है उस पर क्यों लग रहा है, जिसको अमित शाह जी भेजते हैं जहां चाहें, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं। इन सारे वीडियोस को देख के एक बात समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी की जमकर फजीहत होने वाली है। चुनाव के परिणाम जब आएंगे उसकी बौखलाहट आपको धरातल पे दिख रही है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि क्या हालात बना दिए हैं बीजेपी ने बंगाल में। इतनी हिंसा कि बंगाल के लोग कहते हैं कि हमने तो कभी हिंदू मुस्लिम बंटवारा देखा ही नहीं हमारे राज्य के अंदर, इतनी हिंसा कभी देखी ही नहीं। मतलब क्या यहाँ पर कोई देश जीतने जा रहे हैं? क्या देश दूसरे देश पे कब्जा करने जाते थे जो राजा महाराजा, वो जमाना चल रहा है कि बंगाल को इस तरह से झुलसा दिया जाएगा? ये आपके सामने, अगर आप साथ देते हैं ऐसे राजनीतिक दलों का तो आपको आईने में देख के अपना सर झुकाना चाहिए, शर्मसार होना चाहिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, बताइए कि क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में, किसके इशारों पे हो रहा है, कौन जिम्मेदार है, ये सारी की सारी चीज़ें। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइव टीवी का बेल आइकन भी दबाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में साझा कीजिएगा इस वीडियो के लिंक को, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे जागरूक हो सकें और लोगों को अपने दिमाग में सही चीज़ लाने का एक रास्ता मिल जाए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।